टू माई चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो पे पूरा एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। सो गाइस देखिए, सबसे पहले बात हो रही है होल्डिंग पीरियड ऑफ फॉर रेट्स रिड्यूस टू 12 मंथ्स फ्रॉम 36 मंथ। एक्चुअल में क्या है, जो रेट्स हैं उसके अंदर मतलब सरकार ने, फाइनेंशियल मंत्री ने क्या करा है कि पहले इनकी समय सीमा 36 होती थी, अब घटाकर 12 महीने कर दिया। वो कैसे, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। कैसे कि सबसे पहले इसमें एक एक्चुअल में क्या है कि कैपिटल गेन टैक्स को आसान और सक्षम बनाने के इरादे से फाइनेंशियल निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 में कई बदलावों का ऐलान किया। फाइनेंशियल मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि अब से सभी लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट को 1 साल से अधिक समय तक होल्ड करने पर उसे लॉन्ग टर्म निवेश माना जाएगा। वहीं अनलिस्टेड फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल एसेट्स के मामले में कम से कम 2 साल तक होल्ड करने के बाद उस निवेश को लॉन्ग टर्म माना जाएगा। गाइस, मैं बता दूं कि लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के अलावा रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट यानी कि रिट्स भी आता है। मतलब कि तो जो रेट्स है 1 साल से अधिक समय तक निवेश को लॉन्ग टर्म निवेश माना जाएगा। इसके अंदर पहले 3 साल तक की समय सीमा होती थी, लेकिन अब उसको घटाकर 1 साल की कर दिया गया है। इनका एक्चुअल में क्या है, माती आती की रेट्स है क्या, रेट्स एक्चुअल में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। ये एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जिनके पास पैसा बनाने वाले रियल एसेट एंड आप ये कह लीजिए रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ का मालिकाना हक होता है। रियल एस्टेट का प्रॉपर्टी मालिकाना हक होता है। एंड भारत में फिलहाल रेट्स को केवल कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में निवेश की ही इजाज़त है, मतलब ये कमर्शियल में ही करते हैं, रेजिडेंशियल उसमें नहीं करते हैं। एंड म्यूचुअल फंड की तरह रेट्स भी निवेशकों से रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए पैसा जुटाते हैं। जो रेट्स है रियल निवेश में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, उनसे ये पैसा जुटाते हैं। तो रेट्स का फ़ायदा यह है कि ये रिटेल निवेशकों को कमर्शियल रियल एस्टेट खासतौर से ग्रेड ए ऑफिस में निवेश करने की इजाज़त देते हैं। जो रेट्स है उसका ये फ़ायदा है कि ये रिटेल निवेशकों को कमर्शियल रियल एस्टेट खासतौर से ग्रेड ए ऑफिस में निवेश करने की इजाज़त देते हैं, जिससे वैसे उनके लिए निवेश करना मुश्किल होता है। अभी तक देश में कुल 4 रेट्स भारतीय एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो, एक तो एम्बेसी ऑफिस पार्क रेट्स है, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रेट्स है, ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट एंड नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट देखने को मिलता है गाइस। एंड खास तौर पे इसमें एक चीज़ हमें और देखने को मिलती है कि जो इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि लॉन्ग टर्म निवेश की होल्डिंग अवधि को 36 मंथ से कम कर 12 मंथ्स पे कर दिया गया है। एंड रिट्स में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही ये भी दूसरे फाइनेंशियल स्टेट्स के बराबर आ जाएगा। माइंड स्पेस आप ही कह लीजिए एंड रिट्स के CEO रमेश नायर ने कहा है कि इस ऐलान से बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तुलना में रिट्स अधिक आकर्षक एसेट बन जाता है। यह उन निवेशकों को आकर्षित करेगा जो जल्द रिटर्न चाहते हैं, जो उन शॉर्ट टर्म निवेशकों को आकर्षित करेगा जो पहले शायद इससे दूर रहते थे। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या है, जब इसमें शॉर्ट टर्म में ही रिटर्न बनने लगेगा तो उसको इन्होंने काफ़ी लोग इसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, ये चीज़ देखने को मिले। चलिए बात करते हैं, अगर आप लोग भी रियल एस्टेट्स की किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो कमर्शियल उसमें, तो आप इसको थोड़ा सा डाटा पर लेकर चल सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो गाइस हमारा स्टॉक है ना, उसका नाम है फेडरल बैंक। इस फेडरल बैंक से रिलेटेड क्या खबर निकल गई, फेडरल बैंक से रिलेटेड ये खबर निकल कर आ रही है कि जो फेडरल बैंक है इसमें एक्चुअल में क्या हुआ है ना, ये फेडरल बैंक है रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया है। मैं बता दूं कि इसके अंदर आज के दिन थोड़ी गिरावट आई थी। ठीक है, 1.69% तक की, 194 रुपये के पैसे पे पहुंच गया था। देन उसके बाद देखिए 2.37% तक की तेज़ी देखने को मिली, 202 पे ये स्टॉक पहुंचा। एंड इसका एक्चुअली में क्या है, फेडरल बैंक का जो शुद्ध मुनाफा है ना, जून क्वार्टर में सालाना आधार पर 18.25% से उछल कर 1009 करोड़ पे पहुंच गया है। तिमाही के आधार पर इसमें 11.39% तक की तेज़ी दर्ज की गई। NSE का सालाना आधार पर नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है, मतलब आप ही कह सकते हो इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, तो जो इसका
नेट प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो 14.83% से गिरकर 13.93% पर आ गया। ऑपरेटिंग मार्जिन 7.72% से गिरकर 6.62% पर आ गया। मार्च 2024 में नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.46% था और ऑपरेटिंग मार्जिन 16.49% देखने को मिलता था। ठीक है, अभी थोड़ा सा इस क्वार्टर में गिरावट देखने को मिली है। एंड जैसे कि मैंने बताया, रेखा झुनझुनवाला ने अपनी होल्डिंग को 0.10% तक इसमें घटा दिया है। BSE पर मौजूद शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक अब उनकी हिस्सेदारी 1.5% है, जबकि मार्च क्वार्टर में यह 1.6% पर थी। बजट के दिन यानी कि 23 जुलाई मतलब कल के दिन इसके शेयर में 203 रुपये के इसने रिकॉर्ड हाई बनाया था। एंड ग्राफ देखोगे मैक्सिमम इसने 18,492% तक का रिटर्न दिया। एंड 5 साल में बस 112% तक का ही रिटर्न देखने को मिलता है। और हाई जैसे मैंने बताया आपको 203 रुपये इसने कल के दिन बनाया था। एंड लो इसका 130 रुपये 50 पैसे देखने को मिलता है। तो आप फेडरल बैंक को भी डॉलर लेवल पर लेकर चल सकते हो गाइस। एक साल में इसने 51% तक का ही रिटर्न दिया है। गाइस वही नेक्स्ट कंपनी जो निकल के आती है उसका नाम है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में फिलहाल तो आज के 0.44% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पीरियड में देखो तो 11,000% तक का इसने रिटर्न दिया है। गाइस अब इसकी रिलेटेड क्या खास खबर निकल कर आ रही है? गाइस एक्चुअली में क्या फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी स्टॉक स्प्लिट करने की तैयारी में है। एंड प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कंपनी के बोर्ड की मीटिंग 27 जुलाई को होने वाली है। शेयर बाजारों को दी गई सूचना में कहा गया है कि 5 रुपये की फेस वैल्यू वाले मौजूदा फुल्ली पेड पर आप इक्विटी शेयरों को स्प्लिट करने का प्रस्ताव है। एंड इन शेयर में अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर भी शामिल है। प्रस्ताव पर बोर्ड की मंजूरी के बाद कंपनी के शेयर होल्डर की मंजूरी ली जाएगी। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी का शेयर आज के दिन फिलहाल तो 6,834 पे जाता हुआ देखने को मिला और आज के दिन हमें थोड़ी बहुत इसमें गिरावट भी देखने को मिली। गाइस अगर इसका मार्केट कैप की बात की जाए तो हाँ, इसका मार्केट कैप थोड़ा सा बड़ा है, 1 लाख करोड़ का देखने को मिलता है। और इसने हाई जो बनाया वो 6,938 का बनाया, लो 5,5205 का बनाया है। तो अभी थोड़े से डिस्काउंट पे मिल रहा है। गाइस पिछले एक साल एंड पिछले 5 साल में इसने 152% का रिटर्न दिया, क्योंकि 2018 2022 से 19 2023 तक इस बीच में कंसोलिडेट हुआ, इसमें कुछ भी ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। एंड मैं आपको बता दूं कि जून 2024 के आखिरी तक कंपनी में प्रमोटर्स के पास 26.65% तक और पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग 73.18% तक की हिस्सेदारी थी। डॉक्टर रेड्डी पहली बार स्टॉक स्प्लिट कर रहा है। ठीक है, हाल ही में कंपनी ने भारत में वोनोप्राजन टैबलेट के कमर्शियलाइजेशन के लिए टेकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ एक नॉन एक्सक्लूसिव पेटेंट लाइसेंसिंग समझौता किया है। वोनोप्राजन एक नया ओरली एक्टिव पोटेशियम कॉम्पिटेटिव एसिड ब्लॉकर है जिसका इस्तेमाल रिफ्लेक्स एसोफिगिटिस और अन्य एसिड पेस्टिक डिसऑर्डर के इलाज के लिए किया जाता है। डॉक्टर रेड्डीज अपने खुद के ट्रेडमार्क वोनो के तहत वोनोप्राजन टैबलेट की मार्केटिंग करेगी एंड यह 10 mg से 20 mg में उपलब्ध होगी। बाकी गाइस एज ऑलवेज ऐसे खुद से स्टडी करके चेक करके देन तभी इन्वेस्ट करके चलेगा। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलो। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।